lady. There was men people who posted against unfair law and practice. They declared that they would not longer tolerate such laws. They vowed equality and freedom and give us reason to feel proud of them. These men were Raja Ram Mohan Roy and Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, etc. Rosa Parks was also one of them. इस अध्याय में यह बताया गया है जो भारत देश के कई महान लोग हैं जिन्होंने समानता दिलाने का पूर्ण अधिकार दिया है, जिसमें से राजा राम मोहन है, अब्राहम लिंकन एंड महात्मा गांधी, जिसमें से एक रोजा पार्क भी है. द इंसिडेंट ऑकर्ड इन those days when it was not necessary that all laws and rules was fair. The incident took place in the town called Montgomery in America. इस अध्याय में जो रोजा पार्क है वो यह बता रही हैं कि किसी भी जो मुसीबत है उनसे हमें डरना नहीं चाहिए. जो इस देश का कानून है वह पूर्णता बना है, लेकिन इसे हमें डरना नहीं चाहिए. द इंसिडेंट टुक प्लेस इन अ टाउन कॉल्ड मोंटगोमेरी इन अमेरिका. वह मोंटगोमेरी रहती थी जो अमेरिका में है. इट वाज द रूल्स दैट ब्लैक पैसेंजर हैड टू गिव अप देयर सीट इन बसेस व्हेन व्हाइट पैसेंजर कम इन. वहाँ का यह रूल था, जब कोई काला पैसेंजर या काला यात्री जब बस में चढ़ेगा तब वहाँ का जो गोरा पैसेंजर है, व्हाइट पैसेंजर, वह बैठ जाएगा. दे हैड टू गेट ऑफ द बस एंड डाउन टू ब्लैक डोर. They had could then get into the bus again. The table understanding passenger. Rosa Parks was an African American woman who worked in a dressmaker shop. It was an ordinary working day. On 1 December 1955, Rosa Parks had been working all day long. By the end of the day, she wanted to take rest. As they was getting late, she walked fast toward the bus stop and got on the bus. एक दिन 1 दिसंबर 1955 में जब रोजा पार्क अपने काम के लिए गई, वह एक ड्रेस मेकर थी. जब वह काम करी तब उन्हें पूरा दिन लग गया. वह जल्दी जल्दी बस स्टॉप पे आई और उन्होंने बस का इंतजार किया. एज दे वाज गेटिंग लेटर, शी वॉल्क्ड फास्ट टुवर्ड द बस स्टॉप एंड गेट इनटू द बस. She found many vacant seats in the bus. उन्होंने यह देखा बस में सारी सीटें खाली हैं. After playing her fear, she sat down in the nearest seat. वह बिना डरे एक सीट पर बैठी. She felt grateful to find the empty seat because she was very tired and needed a rest. वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह आराम करना चाहती थी. But the driver of the bus was not aware of the tiredness. लेकिन जो बस का ड्राइवर था उसे यह नहीं पता था कि वह बहुत थकी हुई है. She did not even know her name. वह उनका नाम नहीं जानता था. But she saw that she was a non-white passenger. बस उसे यह लगता था कि वह white नहीं है. She was not a black passenger and he thought was all the needed to about, but he was making a mistake and it was the cost his company a lot of money. तब उन्होंने यह कहा, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए बहुत नुकसान है. It happened before the bus started that I was warning bell rang. The passenger against in the many of them were white Americans. Whenever a white passenger got into the bus, a black passenger got off from his seat and moved away. वहाँ का यह नियम था, जब कोई ब्लैक पैसेंजर सीट पे बैठा हो तब कोई व्हाइट पैसेंजर आए तो वह खड़ा हो जाए और वहाँ पे व्हाइट पैसेंजर बैठे. रोजा पार्क हैड ए लविंग फैमिली. उनके पास बहुत सुंदर परिवार था. एंड शी वाज नॉट इनवर्स फॉर नेचर. वह नेचर की बहुत अच्छी थी. शी स्पोक इन ए इक्वेट एंड सॉफ्ट वॉइस. वह बहुत विनम्र थी. She always obeyed the laws of the country and broke no rules. वह देश के सारे नियमों को मानती थी और उसे कभी भी
उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करती थी। ऑन दैट डे ऑल द सीटिंग ब्लैक पैसेंजर ऑफ फ्रॉम द हर सीट एंड वाइट अमेरिकन एक्सेप्ट रोजा। जब सारे ब्लैक पैसेंजर उठे तब रोजा पार्क नहीं उठी। सी डिड नॉट सेम्स नोटिस व्हाट वाज हैपनिंग। वह नहीं पता लगा सकी कि वहाँ क्या हुआ। A white passenger stood at the door and continuously looked at her. Still, she did not move and sit still. वह वहाँ बैठी रही लेकिन वहाँ से उठी नहीं। She was time for the bus to leave, but the bus driver could not start the bus because a white passenger was standing and black passenger was not ready to get up. जो ड्राइवर था वो बस चालू नहीं कर रहा था क्योंकि जो वाइट पैसेंजर खड़े थे और ब्लैक पैसेंजर बैठे हुए थे, और यह रूल के हिसाब से उल्लंघित था। एट दिस द ऑल पैसेंजर ग्रीव इम्पेटेंट। They give her angry look. They glimpsed and crossed at her. Rosa neither spoke nor moved. She sat still. वह वहाँ बैठी रही, एक भी शब्द ना बोली। She thought, why should I get up? वह बोली, मैं क्यों खड़ी हूँ? I have paid the same fare at the white passenger seat. He paid. His paid. उसने जितना पैसा दिया है मैंने भी उतना ही पैसा दिया है। My ticket is not a certain cheaper than his. And I am more tired than she is. मैं उससे बहुत थकी हुई हूँ and she is neither old or disagreeable. So why should I give up my seat? She is asking for his seat because she is white. That cannot be right. मैं इसलिए उठ जाऊँ क्योंकि मैं काली हूँ। यह रूल के हिसाब से बहुत उल्लंघित है। मैं काली हूँ, इससे क्या हुआ? मैंने भी उतना ही पैसा दिया है जितने इतने भी दिए हैं। That moment she looked a decision. She thought this rule is unfair, and rules ought to be fair. If a rule is unfair, it ought to be amendment. It ought to be fair in the rules book. Therefore, it ought not be obeyed. The people keep on obeying such a bad rules. It was stay in the books forever. Some way should be something about in some days. I think that day was come when she did not move. The driver got angry. She thought that it was later here. Sit and left a white passenger standing. She was breaking the law. He has company could be punished for it, and they will not be in problem. She got from his seat and went toward her. She said, "Get up to go back." Rosa Parks still here. वहाँ बैठी ही रही लेकिन वहाँ से हिली तक भी नहीं। I told God from here. She still. Rosa did not move. The driver got off the bus. Bought the policeman. तब ड्राइवर ने बोला, मैं अगर तुम यहाँ से नहीं उठी तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। The arrested Rosa and sent her to jail because she had broken the laws of rule. और उन्होंने रोजा को पुलिस के हवाले कर दिया, यह कह के कि इन्होंने इस रूल को नहीं माना। As soon as the news of Rosa arrest spread all over the town, यह बात पूरी शहर में फैल गई कि रोजा पार्क जेल गई है। The black people of the Montgomery stood to fight for her to get her out of jail. मेंटोगोमेरी के सारे काले लोग वहां गए लड़ने के लिए कि रोजा पार्क को जेल से निकालिए। They knew that could be not fight with the policeman, so they decided to fight with the bus company instead. वह पुलिस से तो नहीं लड़ सके लेकिन उन्होंने यह निश्चय किया कि हम बसों को बंद कर देंगे। The boycotted the bus, stopped using them. No black passenger will use the city bus until Rosa is free, they said. Instead, they use their private cars or taxis to go their workplace. और सारे बसों को बंद कर यह कह दिया कि सारे लोग अपने प्राइवेट कार्स और टैक्सी से अपना पूरा काम करें। They want to more than a year. यह कुछ सालों के लिए चला। It lasted exactly
301 days. During the boycott, the bus company